हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीसीए। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे ब्रांच अकाउंटिंग का स्टॉक एंड डेटर मेथड। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ब्रांच अकाउंटिंग का डेटर मेथड पूरा कंप्लीट किया था और इस क्लास में हम लोग स्टॉक एंड डेटर मेथड के बारे में सीखेंगे। तो आइए चलिए जानते हैं कि इस मेथड में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं और कैसे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाता है किसी भी ब्रांच का। ये जो मेथड है, ये मेथड जनरली उन ब्रांचेस में यूज किया जाता है जहाँ पे सेल्स के ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा होते हैं, एज वेल एज कैश सेल और क्रेडिट सेल भी ब्रांच जो है वो कर सकता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो ब्रांच इंडिपेंडेंट होता है वहाँ पर जनरली स्टॉक एंड डेटर मेथड को यूज किया जाता है। जब कभी भी आपको स्टॉक एंड डेटर मेथड का क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सभी के सभी क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस पे ही होंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट वाले क्वेश्चन होंगे। अंडर दिस मेथड बहुत सारे अकाउंट बनाए जाते हैं, जैसे कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रांच डेटर अकाउंट। ये जो 4 अकाउंट हैं ये तो मेनली हर क्वेश्चन में बनेगा। 4 अकाउंट की जगह मैं सीधे सीधे बोलूँ 3 अकाउंट, जैसे कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लगभग सभी क्वेश्चनों में बनेगा। बट आगे के जो अकाउंट्स हैं वो जब आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहेगा कि बनाओ तभी आपको बनाना है, या फिर क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगा, उस मिसिंग इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए अगर आपको बनाना पड़े तभी आप बनाइएगा। अदरवाइज जो अकाउंट हैं इस सिस्टम में वो 3 मेन अकाउंट हैं, वो है स्टॉक, एडजस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें हम लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट का थोड़ा सा फॉर्मेट देख लेते हैं कि कैसे करके बनाया जाता है। तो इसका फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल है। अगर किसी ब्रांच में स्टॉक बढ़ेगा तो उसको इस अकाउंट में आपको डेबिट साइड में लिखना है, और अगर किसी ब्रांच में स्टॉक कम होगा तो उसको आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। इसको स्टार्ट करना है बैलेंस ब्राउट डाउन से, यानी डेबिट साइड से स्टार्ट करना है, क्रेडिट साइड पे आपको क्लोज करना है। और इस अकाउंट को जब आप क्लोज करेंगे, मतलब बैलेंस करेंगे, तो या तो डेबिट साइड में बैलेंस आएगा या फिर क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा। अगर डेबिट साइड में बैलेंस आया तो आप टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट लिख सकते हैं, यानी कि गेन हो गया, सरप्लस जिसको आप बोल सकते हैं। और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आया तो उसको 2 पार्ट में आप बांट सकते हैं, जैसे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच पीएल अकाउंट, यानी कि शॉर्टेज हो गया। अगर कुछ क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब कुछ स्टॉक आपके शॉर्टेज हो गए हैं। तो सिंपली आप उसको बाय शॉर्टेज करके भी लिख सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर रहता है कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच पीएल अकाउंट आप लिखें। तो इस तरीके से जब आप स्टॉक अकाउंट को टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद आपको ये देखना है कि डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है या फिर क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है। तो स्टॉक अकाउंट बनाने का जनरली ऑब्जेक्टिव यही होता है कि सरप्लस या फिर शॉर्टेज निकालना। हम लोग ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन से स्टॉक एंड डेटर मेथड में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है इसको सीखेंगे। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोगों को स्टॉक एंड डेटर मेथड के अकॉर्डिंग क्लोज करना है। तो जिसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया जाता है, फिर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और फिर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना लेते हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको दिया था, आप उसको सिंपली याद भी कर सकते हैं या फिर बहुत आसान तरीके से इसको समझ भी सकते हैं। जब कभी भी ब्रांच के अंदर स्टॉक बढ़ेगा तो उसको आपको डेबिट साइड में लिखना है, और स्टॉक अगर कम होगा तो उसको आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो है आप इसको इनवॉइस प्राइस पे बनाएंगे, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे बनाएंगे। तो क्वेश्चन में आप ऊपर देखिए कि गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25% गिवन है। ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे 25,000 है, उसको मैंने डेबिट में लिख दिया। और गुड्स सेंट टू ब्रांच मतलब हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को गुड्स भेजा गया, तो इससे ब्रांच में स्टॉक बढ़ेगा, इसलिए इसको डेबिट साइड में हम लोगों ने लिखा। जब कभी भी ब्रांच गुड्स को सेल करेगा तो इससे ब्रांच में स्टॉक कम होगा तो उसको फिर क्रेडिट करेंगे, इसीलिए बाय सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड में लिख दिया गया। लॉस इन ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में कुछ सामान खो गया, तो आप इसको क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि इससे ब्रांच में स्टॉक कम हो गया। इसके बाद पिल्फरेजेस हो गए, मतलब कुछ सामान ख़राब हो गए, बह गए, तो इससे भी स्टॉक कम होता है ब्रांच में, इसीलिए इसको भी हम लोगों ने क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिख दिया। तो बाय पिल्फरेजेस यहाँ पे 5,000। आप क्वेश्चन में बहुत सिंपल इन्फॉर्मेशन है, देख सकते हैं। इसके बाद आपको कोई और इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं मिलेगा क्वेश्चन में जो जिससे स्टॉक प्रभावित हुआ हो। तो सिंपल अब आप यहाँ पर बाय बैलेंस कैरेड डाउन मतलब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आप लिख दीजिए और फिर इसको आप बैलेंस कीजिए। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आप देखेंगे 20,000 है, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया।
अब आप इसको टोटल करिए, देखिए कि क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ा है तो इसीलिए क्रेडिट साइड अगर बड़ा है तो डेबिट साइड बैलेंस आएगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड अगर बैलेंस आएगा तो उसको आपको लिखना है सरप्लस। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2, उसके बाद सरप्लस आप लिख दीजिए और सरप्लस ऑफ स्टॉक हो गया ये, और यहाँ पर नीचे आप लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। तो अगर डेबिट साइड में बैलेंस आता है तो आप सरप्लस लिखेंगे, और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है तो वहाँ पर आप शॉर्टेज लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको आप टोटल करेंगे और यहाँ पर आप देखिए 59,000 आ रहा है। मैं एक चीज़ और भी यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि बाय लॉस इन ट्रांजिट की जगह पे आप एक और भी चीज़ लिख सकते थे। यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी बुक में आप इसका आंसर देखें तो आपको अलग मिलेगा, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे बाय लॉस इन ट्रांजिट की जगह आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट भी लिख सकते हैं और ब्रांच पीएल भी लिख सकते हैं। मतलब 14,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं। आप ऊपर देखेंगे कि गुड्स को सेंड किया जा रहा है कॉस्ट प्लस 25%, मतलब लोडिंग हटाने के लिए 25/125 यानी कि 1/5 करना पड़ेगा। तो जो लोडिंग प्राइस होगा उसको ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखिएगा और जो कॉस्ट प्राइस होगा उसको ब्रांच पीएल में लिखिएगा। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जनरली हम लोग बनाते ही इसलिए सो दैट कि जो मार्जिन मनी है उसको सेटअप कर सके। सो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जनरली हम केवल लोडिंग प्राइस ही लिखते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, ऐसा भी इस क्वेश्चन का आंसर बुक्स में गिवन है। वैसे सिंपली आप बाय लॉस इन ट्रांजिट भी लिख सकते हैं। मैं आपको इसका एक और आंसर आता है वो भी दिखा देता हूँ कि इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। इस ब्रांच इस तरीके से भी आप इसको बना सकते थे। यहाँ पर आप देखिएगा सब चीज़ ठीक है, बस मैंने क्या किया है कि बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में 2 चीज़ें लिख दिया है, लॉस इन ट्रांजिट अलग कर दिया है और फिल फ्रेजेस को अलग कर दिया और केवल लोडिंग प्राइस पे लिख दिया है यहाँ पर मैंने। सो इस तरीके से ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट बन गया। अब हम लोग करेंगे क्या, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट था, इसके बाद ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में केवल और केवल लोडेड प्राइस को लिखा जाता है। कहने का मतलब जितनी भी मार्जिन्स मनी होती है उनको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखा जाता है। लोडिंग प्राइस यानी कि प्रॉफिट का जो प्राइस प्रॉफिट जो है उस प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है। और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, मतलब मार्जिन का जो प्रॉफिट है उसको निकालना। इसमें जो सरप्लस आया है उसको आप क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये बाय सरप्लस जो स्टॉक अकाउंट बनाने से आया था। उसके बाद जितने भी स्टॉक्स में रिजर्व शामिल है, मतलब लोडिंग प्राइस शामिल है, उसको आपको ऑपोजिट साइड में लिखना है। ऐसा हम लोगों ने डेटर मेथड में भी सीखा था। ठीक इसी तरीके से यहाँ हम लोग उसी चीज़ को कर रहे हैं, बस एक अलग से अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे गुड्स सेंड टू ब्रांच 85,000 था, उसका जो लोडिंग प्राइस होगा उसको निकालने के लिए 25/125 करना होगा। और गुड्स सेंड टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आपने डेबिट में लिखा था, तो लोडिंग हटाने के लिए जस्ट ऑपोजिट करेंगे क्रेडिट साइड में। फिर उसके बाद जो ओपनिंग स्टॉक है उसका भी लोडिंग हटाएंगे यहाँ पर। तो ओपनिंग स्टॉक है 25,000, मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया, मैं 5 25, तो इसको काट देते हैं, 25 कर देते हैं यहाँ पर। जी हाँ 25 है, तो ये 25,000 और इनटू में 25/125, क्योंकि कॉस्ट प्लस 25 है। तो ये हम लोगों ने लोडिंग भी हटा दिया। उसके बाद फिर इधर भी हम लोग लोडिंग हटाएंगे क्लोजिंग स्टॉक का। तो क्लोजिंग स्टॉक 20,000 है, उसका लोडिंग आप यहाँ पर हटा दीजिए डेबिट साइड में। सो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जितना भी स्टॉक है उसका क्रॉस आप लोडिंग यहाँ पर रिमूव कर दीजिए, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बन गया। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जनरली और कुछ नहीं आता, केवल लोडिंग प्राइस को ही एडजस्ट किया जाता है। और इस अकाउंट को जब आप बनाएंगे तो इससे एक ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा। लॉस इन ट्रांजिट का भी लोडिंग प्राइस आप यहाँ पर हटा दीजिए। तो लॉस इन ट्रांजिट का जो लोडिंग प्राइस है 14,000, उसको आप 25/125 कर दीजिए। मैंने स्टॉक अकाउंट में भी आपको करके ऐसा दिखाया था। तो इसको आप यहाँ पर हटाएंगे तो ये आ जाएगा 2,800। इसके बाद मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि पिलफ्रेज जो है वो पूरा का पूरा इनवॉइस प्राइस है और हमें इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, टोटल लॉस है। तो इसीलिए पूरा का पूरा इनवॉइस प्राइस ही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5,000। ये एक एजम्पशन मैंने ले लिया। अब आप इस अकाउंट को क्लोज़ कीजिए। अकाउंट को क्लोज़ करने से अगर क्रेडिट साइड में आता है तो बाय ग्रॉस लॉस लिखेंगे, और अगर डेबिट साइड में आता है तो टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे। और फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे फाइनल अकाउंट की तरह। तो यहाँ पर आप देखिए कि ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग पहले पूरा।
ये ट्रांसफ़र टू PL आप लिख दीजिएगा, नीचे में जगह नहीं है तो मैंने लिखा नहीं। तो यहाँ देखिए 59,000 प्लस 17,000 प्लस 5,000, इनको हम लोगों ने जोड़ा तो 81,000 आया। 81,000 को हम लोगों ने डेबिट साइड में भी लिखा और उसमें से 4,000, 2,800 और 5,000 को अगर आप माइनस करेंगे तो 69,200 आएगा। इसके बाद आपको बनाना है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए क्रेडिट साइड में, लॉस आता तो डेबिट में ट्रांसफ़र करते। तो यहाँ पर आप कर दीजिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप लिखने के बाद जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको आपको डेबिट में लिखना है, ब्रांच के एक्सपेंसेस, और जितने भी इनकम होंगे उनको आपको क्रेडिट में लिखना है। तो एक इनकम नज़र आ रहा है क्वेश्चन में, इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है पैसा लॉस इन ट्रांजिट का 6,000 रुपया, तो ये एक इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिया गया पैसा इनकम हो गया। तो इसीलिए आप यहाँ पर लिख दीजिए बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पर आ जाएगा 6,000 रुपया, 6,000 इंश्योरेंस कंपनी का एक आ गया। और आपको कोई इनकम तो दिख नहीं रहा इस क्वेश्चन में। अब आपको जो भी एक्सपेंसेस दिख रहे हैं उनको आप डेबिट में कर दीजिए, और जो भी कॉस्ट प्राइस का लॉस है उसको भी आप डेबिट में कर दीजिए। जैसे लॉस इन ट्रांजिट का जो एक लॉस है, कॉस्ट प्राइस वाला लॉस, जैसे 14,000 का लॉस इन ट्रांजिट था, उसमें 2,800 तो लोडिंग प्राइस था। लोडिंग का मतलब कि हमने बढ़ा कर लिखा था वो 2,800, तो एक्चुअल जो लॉस है उसको भी हम लोग डेबिट में लिखेंगे। फिलहाल पहले मैंने एक्सपेंस को यहाँ पर लिख दिया 35,000 रुपये, आप देख लीजिए क्वेश्चन में एक्सपेंस है, सन्डे एक्सपेंस। इसके बाद जो लॉस इन ट्रांजिट है उसका एक्चुअल लॉस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, लॉस इन ट्रांजिट। देखिए 14,000 का गुड्स था जो रास्ते में लॉस हो गया, लॉस ट्रांजिट का मतलब रास्ता होता है, उसमें लॉस हो गया, जिसमें कि 2,800 इनवॉइस प्राइस है। इनवॉइस प्राइस का मतलब हमने दाम बढ़ाकर इसमें लिखा हुआ था, तो जो एक्चुअल लॉस है वो तो हमारा 11,200 ही हुआ। तो जो एक्चुअल लॉस है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लिख दीजिए। इसके बाद इस अकाउंट को भी आप सिंपली क्लोज कीजिए। तो इस अकाउंट को जब आप क्लोज करेंगे तो डेबिट में अगर बैलेंस आएगा तो वहाँ पर आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट, और क्रेडिट में अगर बैलेंस आएगा तो आप लिखेंगे नेट लॉस। तो इस तरीके से 3 अकाउंट आपने बनाया। जो पहला अकाउंट था वो था ब्रांच स्टॉक अकाउंट, उसका ऑब्जेक्टिव होता है शॉर्टेज या सरप्लस निकालना। अगर सरप्लस आएगा तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, और अगर लॉस आता है यानी कि शॉर्टेज आता है तो फिर आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो इसको हम लोग एक बार क्लोज कर लेते हैं। ये आ जाएगा 75,200, एंड देन यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट, यहाँ पर आप लिख दीजिए 2 नेट प्रॉफिट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में केवल आप लोडेड प्राइस को लिखते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिंपली एक्सपेंस और इनकम अगर हो जाए तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। और जो भी लॉस होगा, कॉस्ट का जो भी लॉस होगा, उसको भी आप ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट कुछ अलग तरीके से अगर आप बनाएंगे तो इस तरीके से भी बन सकता था, मैंने पहले भी आपको ये दिखाया था। इसके बाद ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट अगर आप दूसरे तरीके से, बुक में ये भी आंसर दिया रहता है, तो यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आप देखिए थोड़ा कम आ रहा है 22,000, क्योंकि ये ब्रांच स्टॉक का ना थोड़ा अलग लिया है। क्यों ये मैं बस आपको आंसर दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि कुछ कुछ बुक में यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनाया गया है, तो कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो। और अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं लेना है तो इसको आप मत देखिए, स्किप कर जाइए। मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है बाय चांस कोई देखे तो उसको ऐसा लगे। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है। अदरवाइज़ आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो फिर देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली 3 अकाउंट बनाते हैं हम लोग इसमें, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं ऐसा करता हूँ, आपको अभी कुछ क्वेश्चंस के वीडियो दे देता हूँ, उन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिए और उसके आंसर भी आप साथ साथ देखते रहिएगा, और बाद में भी आप देख सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप देखिए और इनके आंसर्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आप इनको बनाने का प्रयास कीजिएगा, और अगर आपसे नहीं बनेगा या फिर आपने अगर बना लिया तो आप आंसर भी मैच करके देखिएगा। और फिर अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट करके पूछिएगा कि क्या दिक्कत आया नहीं आया, और मैं कोशिश करूँगा कि ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड पे एक और भी वीडियो बना दूँ ताकि आपको और ज़्यादा डिटेल समझ में आ जाए इसके ऊपर।
तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसा करेंगे कि ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड के कुछ और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।